राधा और रमेश चाचा की समोसे की कहानी। रमेश चाचा की उम्र लगभग 65 साल है और वे एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां हर कोई उन्हें पहचानता है। वे गांव के सबसे पुराने और मशहूर समोसे वाले हैं। उनका असली नाम रमेश प्रसाद है, लेकिन सभी उन्हें प्यार से रमेश चाचा कहते हैं। उनका चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता है और उनकी सफेद घनी मूंछें उनकी पहचान बन गई हैं। उनका पहनावा हमेशा सादा होता है, एक सफेद कुर्ता और पायजामा और कंधे पर एक पुरानी लेकिन साफ चेकदार शॉल। हर सुबह रमेश चाचा सूरज उगने से पहले उठते हैं। उनकी दिनचर्या बहुत साधारण है, लेकिन उसमें एक खास बात है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, उनकी मेहनत और ईमानदारी। वे सबसे पहले अपने छोटे से रसोई घर में जाते हैं, जहां उनका चूल्हा, बेलन और वो बड़े बड़े बर्तन रखे रहते हैं जिनमें वे अपने समोसे तैयार करते हैं। रमेश चाचा की उम्र के हिसाब से उनकी दिनचर्या कठिन है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रमेश चाचा के समोसे बनाने की प्रक्रिया भी खास है। वे सबसे पहले आटे को गूंथते हैं और फिर उसमें मसालेदार आलू की भराई डालकर समोसे तैयार करते हैं। वे अपनी इस कला में इतने माहिर हैं कि उनके समोसे की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। समोसे बनाने के बाद वे उन्हें बड़ी सावधानी से अपने पुराने मेटल के डब्बे में रखते हैं। यह डब्बा भी उनके लिए खास है, क्योंकि यह उनके साथ पिछले 30 सालों से है। राधा और रमेश चाचा का रिश्ता। रमेश चाचा की एक छोटी पोती है जिसका नाम राधा है। राधा की उम्र 10 साल है और वह बहुत ही चुलबुली और हंसमुख है। स्कूल से लौटने के बाद राधा का सबसे पसंदीदा काम है अपने दादाजी की मदद करना। वह उनके साथ बैठकर समोसे पैक करती है और फिर उनके साथ गांव के बाजार में समोसे बेचने भी जाती है। राधा के चेहरे पर दादी के साथ काम करने की खुशी साफ झलकती है और यह रिश्ता दोनों के लिए बहुत खास है। राधा का एक सपना है कि वह बड़े होकर अपने दादाजी के समोसे के बिजनेस को और आगे बढ़ाएगी। वह कहती है, दादाजी, मैं आपके जैसे मेरे समोसों का दीवाना और पूरा गांव। यह सुनकर रमेश चाचा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका सपना अब सुरक्षित हाथों में है। मोहल्ले के लोग और समोसे की महक, गांव के सभी लोग रमेश चाचा के समोसे के दीवाने हैं। जब भी वे अपने समोसे बेचने निकलते हैं, मोहल्ले के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उनके समोसे का इंतजार करते हैं। बच्चे स्कूल से लौटते ही उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और रमेश चाचा से समोसे खरीदते हैं। वे बच्चों के साथ खूब मस्ती करते हैं और कभी-कभी उन्हें मुफ्त में भी समोसे दे देते हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर रमेश चाचा का दिल खुश हो जाता है। रमेश चाचा के सबसे पुराने ग्राहक हैं शर्मा जी। शर्मा जी रमेश चाचा के पुराने दोस्त भी हैं। वे हर शाम चाचा के समोसे खाने आते हैं और अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं। शर्मा जी और रमेश चाचा की दोस्ती बहुत पुरानी है और उनके समोसे खाने का सिलसिला भी उतना ही पुराना है। वे जब भी मिलते हैं तो बचपन के खेल, पुराने दोस्तों की बातें और गांव के बदलते हालात पर चर्चा करते हैं। एक दिन की मुसीबत। एक दिन जब रमेश चाचा अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, तो उनकी साइकिल का पहिया अचानक पंचर हो गया। यह साइकिल भी रमेश चाचा के लिए बहुत खास थी, क्योंकि यह उनकी रोजी रोटी का साधन थी। रमेश चाचा को समझ में नहीं आया कि क्या करें। उनके पास दूसरी साइकिल नहीं थी और उन्हें समोसे बेचने जाना था। उस दिन उनका दिल बहुत उदास था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राधा, जो उस समय वहीं थी, ने अपने दादाजी के चेहरे पर उदासी देखी। वह तुरंत अपने दोस्त मन्नू के पास गई और उससे उसकी पुरानी साइकिल उधार ले आई। मन्नू ने बिना किसी सवाल के अपनी साइकिल दे दी, क्योंकि वह भी रमेश चाचा के समोसों का बड़ा फैन था। राधा ने जल्दी से साइकिल रमेश चाचा को दी और कहा, दादाजी,
अब आप जल्दी से समोसे बेचने चलिए। रमेश चाचा राधा की इस मदद से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी पोती को गले लगाया और उसे धन्यवाद कहा। इस तरह वे उस दिन भी समय पर अपने समोसे बेचने के लिए निकल पड़े। समोसे का जादू। शाम को जब रमेश चाचा घर लौटे तो उनके घर के बाहर एक भीड़ थी। सभी बच्चे वहां उनका इंतजार कर रहे थे। वे सब जानते थे कि रमेश चाचा के समोसे आज फिर बिक गए होंगे। रमेश चाचा ने मुस्कुराते हुए बच्चों को देखा और अपने डब्बे से समोसे निकालकर सभी को दे दिए। बच्चों ने खुशी खुशी समोसे खाए और रमेश चाचा के लिए जोर जोर से तालियां बजाई। रमेश चाचा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत और प्यार ही उनके समोसों का असली स्वाद है, जो लोगों को इतना खुश कर देता है। कहानी का संदेश। रमेश चाचा की कहानी एक साधारण इंसान की असाधारण मेहनत और उनके जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। रमेश चाचा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे काम भी दूसरों की जिंदगी में बड़ी खुशियां ला सकते हैं। उनके समोसे सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि प्यार, मेहनत और खुशियों का प्रतीक है। राधा की मासूमियत और उसके दादाजी के प्रति प्यार ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की मिठास और एक दूसरे के प्रति सम्मान ही असली सुख है। रमेश चाचा और राधा की जोड़ी ने इस गांव में जो समोसे का जादू फैलाया, वह आने वाले कई सालों तक गांव वालों के दिलों में बसा रहेगा। समोसे की खुशबू और रमेश चाचा का प्यार दोनों ही इस कहानी का अहम हिस्सा है, जो हमें यह संदेश देते